हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर। नए साल की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और हम नए साल में जा रहे हैं अमरकंटक, जहां से मां नर्मदा का उद्गम होता है, एक पवित्र पावन नगरी। तो हम बढ़ते हैं आगे और जाते हैं अमरकंटक और देखते हैं कि वहां का धार्मिक महत्व, वहां के लोकेशन, वहां के नज़ारे कैसे हैं, और आपको भी दिखाते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत जबलपुर से करी है। हम जा रहे हैं अमरकंटक। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। आपको बताते चले कि भारत की प्रमुख 7 नदियों में से एक अनुपम मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, और यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक भारत के पवित्र स्थलों में शुमार है। 1065 मीटर की ऊंचाई पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित हरा भरा अमरकंटक एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। और दोस्तों, यहीं से सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आदिकाल से यह भूमि ऋषि मुनियों की तपो भूमि रहा है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। अगर आप यहां आते हैं तो आपको रुकने के लिए यहां मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के होटल, विश्राम गृह, धर्मशाला, कई अच्छे होटल्स, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आसानी से उपलब्ध होते हैं। यहाँ आने का दोस्तों कोई विशेष समय तो नहीं होता, आप साल भर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ धूमधाम से नर्मदा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। यात्रा की शुरुआत हम दोस्तों मां नर्मदा कुंड से करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मां नर्मदा कुंड, मां नर्मदा धाम, मां नर्मदा मंदिर। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसी से हम अंदर की ओर जाएंगे, जहां हमें नर्मदा कुंड के दर्शन होते हैं, मां नर्मदा के मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ आपको कई अनेक मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नर्मदा मंदिर, शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर एवं अन्य मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनके पुत्री नर्मदा यहाँ निवास किया करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसलिए शिव को जटाशंकर भी कहा जाता है। ये मुख्य मंदिर है यहाँ का, मां नर्मदा का मंदिर, जिसके दर्शन अभी आप प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, यही वो पवित्र कुंड है जहां से मां नर्मदा का उद्गम होता है, मां नर्मदा का उद्गम स्थल। दोस्तों, शांत और पवित्र वातावरण में बैठकर आप पूरा दिन यहां गुजार सकते हैं और यहां की अलौकिक भक्ति का रसपान कर सकते हैं। तो हम शामिल होते हैं संध्या आरती में। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में ही आपको ये हाथी की प्रतिमा विराजमान मिलेगी। ऐसी मान्यता है कि इसके नीचे से जो भी व्यक्ति पार हो जाते हैं, उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, अब हम बढ़ चलते हैं आगे, और अब हमारा अगला पड़ाव है कपिलधारा। कपिलधारा वही जगह है दोस्तों जहां मां नर्मदा के नदी के ऊपर पहला जलप्रपात बना है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। जब आप कपिलधारा तक का सफ़र तय करते हैं तो आपको दोनों तरफ हरी भरी वादियाँ, खूबसूरत पेड़, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलते हैं। ये प्रकृति प्रेमी के लिए बहुत ही सही जगह है, जहां आप आकर के अपने समय को सुकून भरे पलों के साथ जी सकते हैं। महुआ, साल, टीक के पेड़ अनायास ही आपका मन मोह लेता है।
ये खूबसूरत नज़ारा सिर्फ आपको अमरकंटक में ही देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कपिल धारा। यही पार्किंग स्टैंड है, यहाँ आपको आपकी गाड़ी पार्क करनी होती है और यहीं से हमें पैदल सफ़र की शुरुआत करनी होती है। करीबन 1 किलोमीटर आगे आप बढ़ते हैं तो फिर आपको नीचे जलप्रपात तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां मिलती हैं। नर्मदा नदी पर बनने वाला पहला जलप्रपात कपिल धारा है, जो उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिल धारा झरना बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नज़ारे यहाँ से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि के सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर हुई थी। कपिल धारा के निकट आपको कपिलेश्वर मंदिर भी देखने को मिलता है। यहाँ आसपास कई गुफाएं हैं जहाँ साधु संत ध्यान मग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। इसकी प्राकृतिक खूबसूरती का नज़ारा दोस्तों आप यहाँ आकर ही उठा सकते हैं। दोस्तों ये वो पहला नज़ारा है जब आपको कपिल धारा वाटरफॉल के दर्शन होते हैं, दीदार होते हैं। आप देख सकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना कितना खूबसूरत लगता है। सुरमय कलकल बहती झरना, आप इसके आनंद को यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं और सामने दूर तक घने फैले जंगल और वादियाँ। ये खूबसूरत नज़ारा आपके मन को अनायास ही मोह लेती है। अब हम बढ़ चलते हैं आगे और वाटरफॉल के नीचे तक जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे और नीचे पहुंचकर आपको हम वहां से नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों ये सामने बहता झरना ही कपिल धारा है। आप देख सकते हैं ऊपर से बहता झरना कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आपको एक और जलप्रपात देखने को मिलता है जिसका नाम है दूध धारा। ऊंचाई से गिरने के कारण जल दूध के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे दूध धारा के नाम से जाना जाता है। इसकी खूबसूरती भी आपके मन को मोह लेती है। इस खूबसूरती का आप आनंद उठाइए और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों अब अगले पड़ाव के रूप में हम पहुंच चुके हैं सोनमुड़ा। ये वही जगह है जहां से सोन नदी का उद्गम होता है और साथ ही यहाँ माँ सिद्ध सोनाक्षी शक्तिपीठ मंदिर भी स्थित है, जो कि एक शक्तिपीठ मंदिर है। माँ सती का नितंब का दाहिना हिस्सा यहीं पर गिरा था दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही पावन और पवित्र जगह है। ये माता का मुख्य मंदिर है और यहीं आप माता के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप कुंड देख रहे हैं यही सोन उद्गम कुंड है। सोन नदी का उद्गम स्थल यही है और यहाँ से सोन नदी यहाँ से 100 फीट ऊंची पहाड़ी से एक झरने के रूप में बहती है। सोन नदी की सुनहरी रेत के कारण ही इस नदी को सोन नदी का नाम दिया गया है। जल का ये प्रवाह दोस्तों सालों भर इसी रूप से अनवरत बहते रहती है और सोन नदी को आगे बढ़ाते रहती है।
दोस्तों सोनमुड़ा सोन नदी के उद्गम स्थल के साथ ही एक और चीज़ के लिए मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सोचा। सोनमुड़ा अपने सूर्योदय के नज़ारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ से आप सूर्योदय के बहुत अच्छे नज़ारों को अपने आँखों में कैद कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से घाटी और जंगल से ढकी पहाड़ियों के सुंदर दृश्य भी देखे जा सकते हैं। अब भी आप देख रहे हैं सूर्योदय होता हुआ बहुत दूर पहाड़ी के उस पार सूर्य की एक छोटी सी किरण निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस दृश्य को दोस्तों शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। आप यहाँ की खूबसूरती और इस मनोरम दृश्य का अंदाज़ा यहाँ आकर ही लगा सकते हैं। तो अगर आप कभी भी अमरकंटक आते हैं तो इस जगह पर और इस नज़ारे को देखना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों ये हरी भरी वादियों का आप लुत्फ़ उठाएं और हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। और हमारा अगला पड़ाव होने वाला है श्रीयंत्र। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं श्रीयंत्र मंदिर। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता प्रवेश द्वार पर 4 सिर वाली विशाल मूर्ति है। यह चेहरे प्रमुख देवी लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नीचे भगवान गणेश और कार्तिक की मूर्तियों के साथ 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। मंदिर को श्रीयंत्र के रूप में बनाया गया है, जो हिंदू धर्म में श्री विद्या की पूजा का मुख्य आधार है। यह शाखा देवी त्रिपुर सुंदरी के दिव्य शक्ति या तीनों लोगों की महारानी सुंदरता की पूजा करती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और चलते अपने पड़ाव की ओर। हमारा अगला पड़ाव होने वाला है कबीर चबूतरा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कबीर कुटी या कबीर चबूतरा। यह जगह स्थानीय निवासियों और कबीर पंथियों के लिए बहुत महत्व का है। कहा जाता है संत कबीर ने कई वर्षों तक यहीं पर इसी चबूतरे पर ध्यान लगाया था। यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर भक्त कबीर जी और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी मिलते थे। उन्होंने अध्यात्म और धर्म की बातों के साथ मानव कल्याण पर चर्चाएं भी की थी। यहीं पर एक झरना भी बहता है जिसे हम कबीर झरना के नाम से जानते हैं। दोस्तों यही वो जगह है जहां मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ मिलती है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सर्वोदय जैन मंदिर। जी हाँ, ये वो जैन मंदिर है जो अभी निर्माणाधीन है, परंतु यह एक अद्वितीय जैन मंदिर है जो कि अपनी कलाकृति के लिए अभी से प्रसिद्ध होता जा रहा है। दोस्तों इस मंदिर को बनाने के लिए सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये बिल्कुल पुराने तकनीक पर आधारित है जिसमें चूने, पत्थर, गोंद इत्यादि सामानों का प्रयोग किया गया है। ये गुंबद आप देख सकते हैं दोस्त, कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। यहाँ भगवान आदिनाथ की मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति का वजन करीबन 24 टन के बराबर है। भगवान आदिनाथ अष्टधातु के कमल सिंहासन पर विराजमान है। कमल सिंहासन का वजन करीब 17 टन है। इस प्रकार इस प्रतिमा और कमल सिंहासन का कुल वजन 41 टन है। दोस्तों हम अपने यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं और हम पहुंच चुके हैं कल्याण सेवा आश्रम। ये आश्रम अमरकंटक शहर में ही स्थित है। ये आश्रम बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित है और एक सुंदर मंदिर का यहाँ निर्माण किया गया है और इस मंदिर की खूबसूरती आपके मन को मोह लेगी।
तो दोस्तों हम अमरकंटक यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर आपको अमरकंटक आना हो तो ये अच्छे तरीके से वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के लिए निकटतम एयरपोर्ट आपको जबलपुर में मिलेगा, जो यहाँ से 245 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो पेंड्रा रोड यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जहाँ से अमरकंटक की दूरी 30 किलोमीटर है। यहाँ से आपको टैक्सी, ऑटो मिल जाते हैं आसानी से। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख शहरों से सीधी और नियमित बस सेवा आपको अमरकंटक के लिए मिल जाती है। दोस्तों लेते हैं हम आपसे विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच सके। आपका हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।